गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो चैप्टर था द लेजिंग जैक, ये रीड करो। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसके हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग मैंने आपको करवा दिए थे। आपने लर्न भी किए होंगे और नॉट को राइट किया होगा। जब तक आप लोग लर्न नहीं करेंगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स आपको लर्न नहीं करेंगे। हार्ड वर्ड्स मैं आपको बता दूँ वापस। तो एक और कॉमन करेंगे आप लोगों को कॉमन है वो चैप्टर था लेजी जैक, आलसी जैक। इसकी हार्ड वर्ड्स है ब्रोक ए स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटा झरना, क्रॉस एंटी गुस्सा, प्लग ए साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग इनटू वाटर। पानी में किसी चीज़ के गिरने की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं प्लग। देखो ये जैक होता है, इससे हाथ से पैर की स्पीड गिर जाती है। तो जैक के हाथ से जो पैर में जो पैसा जो होता है पानी में गिर के जो साउंड होता है प्लग। सिली पुलिश बूचर ए पर्सन सैलरी। बूचर कौन होता है? जो अपनी जो मीट सेल करता है उसको कहते हैं बूचर। तो ये चैप्टर मैं आपको रीड करवाता हूँ। आज मैं आपको हाफ चैप्टर रीड करवाऊँ। आज मैं आपको हाफ चैप्टर जो है वो रीड करवाऊँ। लेजी जैक, ये जो जैक होता है वो एक लेजी लड़का होता है जो अपनी मदर के साथ रहता है। इसकी फैमिली में इसकी मदर होती है, ये बहुत पुअर होता है। ठीक है, इसकी मदर क्या पड़ोसी के जो नेबर्स होते हैं उनके जो होते हैं वो स्टिचिंग करके अपनी फैमिली का गुजारा चलाते हैं। और लेजी जैक होता है वो कुछ नहीं करता, सब उसको लेजी जैक बोलते हैं। वो कुछ नहीं करता है, आलसी रहता है। कभी ट्री के नीचे बैठ जाता है, कभी जहाँ फायर प्लेस होता है सर्दियों में जहाँ आग जलती रहती है वहाँ बैठ जाता है और कुछ काम नहीं करता है, सारे दिन सिर्फ आराम करता है। तो सब लोग उसको लेजी कहते हैं। इसकी मम्मा परेशान हो जाती है, उसको बोलते हैं अगर तुमने कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया या तो मैं तेरे घर से बाहर निकालूंगी और तुम्हें कुछ खाने को नहीं दूँगी। अपनी मम्मा के डर के मारे बाहर जाता है, वर्क करता है, अलग अलग लोगों के पास जाके अलग अलग काम करता है। वो उसको अलग अलग चीज़ें देते हैं। तो किस तरह अपने घर लेकर आता है, अपनी मम्मी के पास लेकर आता है, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो किस किसके पास वर्क करता है और वो जो वर्क किससे करवाते हैं वो उसको क्या क्या देते हैं घर के लिए, तो वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। आज मैं आपको ये हाफ चैप्टर भी रीड करूँगा। ओके, आज हम हाफ चैप्टर रीड करेंगे। तो अपन वो ठीक है, तो अपन हम आज ये चैप्टर रीड कर रहे हैं, हाफ चैप्टर। सबने बुक ओपन कर ली, चैप्टर रीड करवा रही हूँ मैं आपको। लेजी जैक। जैक लिव्ड विथ हिज मदर इन ए लिटिल हट। जैक अपनी मम्मा के साथ एक छोटी सी हट में रहता था। लिटिल मतलब छोटी, हट मतलब झोपड़ी में रहता था। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे। जैक्स मदर डिड सम स्टिचिंग फॉर हर नेबर्स। जैक की मदर क्या करती थी? अपने पड़ोसियों के कपड़े सिला करती थी। बट दे टू वर पुअर, लेकिन फिर भी वे लोग क्या थे? गरीब थे। दे डिड नॉट पे हर मच, उनको मतलब वो कपड़े जो सिलती थी जैक की मदर, स्टिचिंग जो करती थी उसका उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। जैक डिड नथिंग एट ऑल, जैक भी कुछ भी नहीं करता था। ऑल समर ही सेट आउटसाइड अंडर द ट्री, वो सारे समर ट्री के नीचे बैठा रहता था। एंड ऑल विंटर ही सेट बाय द फायर साइड, और सारे सर्दियों में क्या करता था? जो आग जो जलाई हुई रहती है ना उसके साइड में बैठा रहता था। मतलब गर्मी में तो पेड़ के नीचे, और सर्दियों में हम लोग क्या, अभी सर्दियों में क्या जलाते हैं? आग जला के बैठे रहते हैं लोग, तो वहाँ वो बैठा रहता था। एवरीवन कॉल्ड हिम लेजी जैक, हर व्यक्ति उसको लेजी जैक बुलाता था। देन वन डे, एक दिन जैक मदर सेड, जैक की मम्मा ने कहा जैक यू मस्ट गो टू आउट एंड डू सम वर्क, तुम्हें बाहर जाना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। इफ़ यू डोंट, यदि तुम नहीं करोगे, आई शाल नॉट गिव यू एनी फूड, मैं तुम्हें कोई खाना नहीं दूंगी। आई विल टर्न यू आउट ऑफ द हाउस, में तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। जैक सेट अप स्ट्रेट, ही थॉट, जैक सीधा हो गया, सीधा बैठ गया और सोचने लगा दिस विल बी बैड, ये तो बहुत बुरा होगा। आई हैव टू ईट, खाना नहीं है, आई हैव टू ईट। आई विल गो आउट एंड वर्क, मुझे जाना चाहिए और काम करना चाहिए। ए फार्मर लिविंग नियर बाय, एक फार्मर जो उनके पास रहता था। फार्मर मीन्स क्या होता है? किसान। जैक गेव सम वर्क ऑन हिज फार्म, उसने जैक को अपने फार्म पे कुछ काम दिया। एट द एंड ऑफ द डे, और जब पूरा काम खत्म हो गया उसके दिन के अंत में, ही पेड हिम ए पेनी, उसको एक पेनी दी। जैक वॉज हैप्पी, जैक खुश था। नो वन हैड एवर गिवन हिम
गिवन हिम एनी मनी, इससे पहले जैक को किसी ने कोई मनी नहीं दी थी। ही कैप्ट इट इन हिज हैंड, उसने उसको अपने हाथों में रखा। बट वाइल ही वॉज क्रॉसिंग ए ब्रुक, लेकिन जब ही जैसे ही वो एक ब्रुक को क्रॉस कर रहा था, मतलब एक छोटे से झरने को, देखो जैक कह रहा, जब ये इस झरने को पार करता है, क्रॉस करता है, प्लंग, उसकी जो पैनी होती है, उसका जो पैसा होता है वो नीचे गिर जाता है। इट फेल आउट ऑफ हिज हैंड एंड इनटू द वाटर, उसके हाथ से गिर के, वो हाथ से छूट के कहाँ चली जाती है, वो पानी में गिर जाती है। हिज मदर वॉज रियली क्रॉस, उसकी मम्मा वास्तव में गुस्सा होती है। यू शुड हैव केप्ट इट इन योर पॉकेट, तुम्हें इसको कहाँ रखना चाहिए था, तुम्हारे पॉकेट में रखना चाहिए था। नेचुरली हमें मनी वगैरह हमारे पॉकेट में रखनी चाहिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द काउहर्ड हु हैड हियर हिम, नेक्स्ट डे वो जो काउहर्ड था उसने उसको काम में लिया। गेव हिम ए जग ऑफ मिल्क, काम में लेने के बदले उसने क्या दिया, उसको जग दिया। अगले दिन जैक काउहर्ड के पास जाता है काम करने, ग्वाले के पास, और ग्वाला उसको काम के बदले में क्या देता है, जग का, मिल्क का जग देता है, दूध का जग देता है। जैक वॉज वेयरिंग ए कोट, जैक ने एक कोट पहनाया था। डैट हैड बिग पॉकेट, उसके बड़ी बड़ी पॉकेट थी। ही कैप्ट द जग ऑफ मिल्क इन हिज पॉकेट, उसने क्या किया, उस जग को क्या कहाँ रखा, मिल्क का जो जग था उसको उसने अपने पॉकेट में रखा। ऑफ कोर्स इट कैप्ट स्लीपिंग ऑल द वे होम, अब क्या हुआ, जब वो उसको जग को पॉकेट में रख के अपने घर जाता है तो क्या हुआ, सारा जो मिल्क था उसके घर के रास्ते में घुल गया। बाय द टाइम ही रीच होम, जब वो घर पहुंचा, द जग वाज एम्प्टी, जो जग था वो खाली था। देखो उसके जब उसको पैनी दी तो उसने पैनी अपने हाथ में रखी और पैनी उसके हाथ से छूट के स्ट्रीम में गिर गई। तो उसकी मम्मा ने कहा तुम्हें क्या करना चाहिए था, उस पैनी को अपने पॉकेट में रखना चाहिए था। अब काउहर्ड ने उसको मिल्क दिया, तो मिल्क को क्या किया, जग का जो मिल्क था उसने उसको क्या किया, अपने पॉकेट में रखा। क्यों रखा, क्योंकि उसकी मम्मा ने कहा था कि तुम्हें पैसे हाथ में रखने चाहिए। तो जो जैक था उसको पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। उसकी मम्मी ने कहा था कि पैनी तुम्हें पॉकेट में रखनी चाहिए थी, तो उसने सोचा दूध का जग है उसको भी पॉकेट में रखना चाहिए, तो उसने क्या किया, उस पॉकेट में दूध के जग को रख लिया। और वो दूध के जग में को अगर पॉकेट में रखेंगे तो और हम घर जाएंगे उसको रख के तो क्या होगा, दूध तो धुलेगा ही। यू सिली बॉय, अरे मूर्ख, तुम मूर्ख लड़के, सैड हिज मदर, उसकी मदर ने कहा। यू शुड हैव कैरिड इट केयरफुली ऑन योर हेड, अरे तुम्हें इसे अपने सिर पे सावधानी से रख के लेकर आना चाहिए था। देन केम अनदर मॉर्निंग, अगली सुबह, द एंड अनदर जॉब फॉर जैक, अगली सुबह, जब अगली सुबह आई तो जैक के लिए अगला काम था। दिस टाइम, यह समय, द फार्मर ही वर्क फॉर, वो फार्मर जिसके लिए इसने काम किया था, गेव हिम सम ग्रीन चीज। अब जब जैक ने, अब अगले दिन सुबह अगला काम उसके लिए था, तो अगली सुबह उसने फार्मर के वहाँ काम किया और फार्मर ने उसको क्या दी, क्रीम चीज दी। यस, अब बताओ वो क्रीम चीज को कहाँ रख के लेके जाएगा। उसकी मम्मा ने क्या कहा था, आपको दूध के जग को सिर पे रखना चाहिए। तो उसको याद था कि अब जो भी चीज मिलेगी उसको मेरे को सिर पे रखना है, तो वो क्या करता है, यस, ही पुट इट ऑन हिज हेड, उसने क्या किया, उसको अपने सिर पे रखा। इट गॉट मिक्स अप विथ हिज हेयर, और वो क्या हो गई, मिक्स हो गई उसके हेयर से। इट मेल्टेड एंड रन डाउन हिज चिक, वो मेल्ट होती गई और उसके सिर से, उसके बालों में और उसके चिक्स पे आ गई। हिज मदर सेड, उसकी मम्मा ने कहा, ओ जैक, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विथ यू, अरे मेरे को तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। यू शुड हैव कैरिड इट इन योर हैंड, अरे तुम्हें इसको अपने हाथों में लेकर आना चाहिए। जैक को पता नहीं था कौन सी चीज़ कहाँ रखनी थी। अपने क्रीम चीज़ उसने अपने सिर पे लेकर आया, गर्मी में धूप से वो क्या आ गई, पिघल गई, पिघल से उसके बालों पे, उसके बालों से उसके हेड और चिक पर आ गई। अब उसकी मम्मा कहती है तुम्हें इसको क्या करना है, हाथ में लेकर आना चाहिए था। अब देखो, अब वो किसके पास वर्क करता है और क्या उसको मिलता है। देन जैक वर्क फॉर ए बेकर, अब जैक ने एक बेकर के लिए, बेकरी वाले के यहाँ काम किया, बेकर के यहाँ। द बेकर डिडंट गेट मच मनी फॉर द ब्रेड he begged, or so he said. Maybe he knew Jack was not too clever. The baker didn't get much money for the bread. जो जैक था, जो ब्रेकर था, उसने सोचा कि ब्रेड से ज़्यादा मनी इसको नहीं देनी है। ही begged, और so he said. उस begged और so he said उसने कहा। Maybe he knew, वो जानता था Jack was not too clever, कि जो जैक है वो क्लेवर नहीं है। एनीवे ही ओनली गेव जैक ए लार्ज कैट, उसने क्या किया, जो उसने जैक बेकर के यहाँ वर्क किया, उसने
और क्या किया, बैग वगैरह करी, ब्रेड वगैरह उसने बैग करी, और उसको बैग के बदले जब उसने ब्रेकर के वहाँ काम किया तो ब्रेकर ने उसको मनी नहीं देके क्या दी, एक कैट दे दी, एक बड़ी सी कैट दे दी। जैक को रिमेंबर था इस मदर वर्ड्स, उसकी मम्मा के शब्द, एंड कैरिड इट इन हिज हैंड, और वो उसको उसके हाथों में ले गया। उसकी मम्मा ने कहा था तुम इसको हाथ में लेकर आना चाहिए, तो उसकी मम्मा को शब्द याद थे कि अब मेरे को हाथ में लेके जाना है, तो वो हाथ में कैट को लेके जाता। अब कैट को हाथ में पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जाएगा तो वो क्या करेगी, नोच लेगी, खा जाएगी। द कैट स्क्रैच जैक ऑन हिज हैंड एंड फेस एंड रन ऑफ। जो कैट थी उसने जैक के हाथों को और मुंह को नोच लिया, खरोच लिया और भाग गई। जैक, हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं तुम्हें कैसे सिखाऊँ, हाउ टू डू थिंग्स द राइट वे, तुम्हें सही तरीके से काम कैसे करना है। उसकी मम्मा कहती है जैक मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि तुम्हें सही तरीके से कैसे काम करना है। यू शुड हैव टाई ए स्ट्रिंग अराउंड द कैट्स नेक, तुम्हें कैट्स की नेक के चारों एक डोरी बांधनी चाहिए थी। एंड ब्राउट इट होम, और उसको घर लेकर आना चाहिए था। इट वुड हैव केप्ट द रैट अवे, वो घर से क्या करती, रैट्स को दूर रखती। तुम अगर कैट लेकर आते तो वो घर से चूहे तो भगाती। ठीक है, आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे। ये जो यस मदर से जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो ये चैप्टर आपको रीड करना है, अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम हाफ जो चैप्टर है वो रीड करेंगे। आपको आया ना समझ में, जैक ने किस किस के वर्क किया, किस किस के यहाँ वर्क किया, और किस किस ने उसको उस वर्क के बदले क्या दिया, और वो उसको कैसे कैरी करता है। अब आगे वो किसके यहाँ वर्क करता है, और उस जो वर्क के बदले उसको जो चीज़ दी जाती है वो उसको किस तरह लेके जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू।